तो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है। अब तक जो हमने +1 में हमने करा उसमें हमने सोल ट्रेडर के रिगार्डिंग अकाउंटिंग की थी। सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर में सिर्फ एक पर्सन ओनर होता है और सारा प्रॉफिट लॉस उस ओनर से ही रिलेटेड होता है। ठीक है। बट जैसे जैसे उसका बिजनेस एक्सपैंड करता है तो उसको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत भी पड़ती है और इसके साथ साथ उसको ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी पर्सन को अपने साथ एम्प्लॉय कर सकता है, दूसरा या वो किसी पर्सन को अपना पार्टनर बना सकता है। ठीक है। अगर वो किसी पर्सन को अपने पास एम्प्लॉय करता है तो उसको उसे सैलरी देनी पड़ेगी, बट वो कैपिटल कुछ नहीं लाएगा और उसको सिर्फ मैन पावर मिलेगी। बट अगर किसी पर्सन को वो पार्टनर बनाता है, ठीक है, तो उस केस में उसके पास कैपिटल भी आएगी और मैन पावर भी आएगी। ठीक है। अब पार्टनरशिप में पार्टनरशिप है क्या? यही रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, एटलीस्ट टू पर्सन who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all. ठीक है। इट मीन्स कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है जिसमें कि वो अब जो भी बिजनेस इकट्ठे मिलके कर रहे हैं उसके प्रॉफिट लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है। इंडिया में जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है और इसके में जो है पार्टनरशिप में कोई एक पर्सन भी सबके लिए काम कर सकता है और सारे पर्सन इकट्ठे मिलके भी जो है वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी उसी के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट टू पर्सन होने ज़रूरी है। ठीक है। सिंगल पर्सन है तो वो सोल ट्रेडर है, और अगर कम से कम पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? दो पर्सन। माइनर पर्सन नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन कोई पर्सन नहीं हो सकता, और कोई पर्सन अगर लॉ जिसे डिस्क्वालीफाई कर रहा है वो भी पर्सन नहीं हो सकता। माइनर जो कि बिलो 18 ईयर्स है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जिसको कोई सही गलत या ये उसको नहीं पता है कि वो क्या डिसीजन ले रहा है। ठीक है। एग्रीमेंट एग्रीमेंट पार्टनरशिप में जो है वो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। जो एग्रीमेंट में क्या बताया होता है? जिन टर्म्स पर या जो उनके बीच में एग्री हुआ है टर्म्स, उन वो एग्रीमेंट में बताया जाता है। बट कई बार पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं होता, तो इस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। ठीक है। पार्टनरशिप में जो भी वो बिजनेस करेंगे उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होगा, वो कोई जो है सोशल वेलफेयर का काम नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग उनके बीच में होगी, पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। और ये प्री डिटरमाइंड रेशो भी हो सकती है, और अगर इन केस पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली इक्वल होगी। नेक्स्ट है पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि अभी हमने किया कि उसमें वो जो है बिजनेस कोई एक पर्सन सबके बिहाफ पे भी कर सकता है और सारे पर्सन मिल के भी कर सकते हैं। इस केस में जो होता है कि अगर कोई एक पर्सन सबके बिहाफ पर कर रहा है तो वो जो डिसीजन ले रहा है वो सब मान के चल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड, और इसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अभी हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड रिटन या ओरल जो पार्टनरशिप डीड रिटन या ओरल हो सकती है। ठीक है। अगर इसमें हम जो है डीड में होता क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन जिस पर पार्टनर्स एग्री करते हैं। ठीक है। ये ज़रूरी लीगली कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन भी हो, ये वर्बल भी हो सकती है। ठीक है। क्या क्या पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है? सबसे पहले कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेक्स्ट नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस एंड टाइप ऑफ बिजनेस, वो किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उसकी क्या नेचर है। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब पार्टनरशिप कमेंस होगी, कितने टाइम पीरियड तक पार्टनरशिप चलेगी अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा हर पार्टनर के से, और क्या ये कैपिटल फिक्स होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि अगर दिया जाएगा तो किस रेट से, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर किस रेट, इस पे भी क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा होगा या नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो उनके बीच में क्या होगी।
पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देनी है या नहीं देनी, देनी है तो कितनी देनी है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड जो है फर्म का वो कब से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे रूल। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर इन केस पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सेटल करना है, ठीक है। उसके सेटल करने के लिए कौन कौन कैसे हम उसमें क्या फॉलो करेंगे, गुडविल की कैसे वैल्यूएशन करनी है। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन हो रही है या कोई पर्सन पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है, उस केस में क्या रूल्स फॉलो करने हैं। इसके साथ साथ कौन फर्म के बैंक अकाउंट को कौन मैनेज करेगा, कौन ऑपरेट करेगा उस चीज़ को, ठीक है। ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। नेक्स्ट है अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस में अभी मैंने पहले बोला कि पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। इसके कुछ एक मेन प्रोविज़न है जो कि अप्लाई हो जाते हैं इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। फर्स्ट कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी पार्टनर्स में। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। कोई किसी भी पार्टनर को, चाहे वो एक्टिव पार्टनर है या इनएक्टिव पार्टनर है, सैलरी या कमीशन कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया उससे दिया जाएगा। नेक्स्ट है कोई भी पार्टनर बिना सारे पार्टनर्स की कंसेंट के बिना एडमिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हर पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है और बिजनेस की बुक्स को चेक कर सकता है और उसकी एक कॉपी भी वो अकाउंट्स की ले सकता है। आज हमने सिर्फ पार्टनरशिप डीड किया, आगे के जो वीडियो है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।